सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं रोज की तरह परमपिता परमेश्वर का। बहुत बहुत धन्यवाद। साइमन सिनक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पुस्तक हमें दी, क्यों से करें शुरुआत, हिंदी में। पब्लिकेशंस मंजुल पब्लिशिंग हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवादक भारती पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जूम हमें सुन पाए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की किताब में 63 नंबर पेज पे हम हैं, और अध्याय चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। यह किसी का विचार नहीं है। कौन सा विचार? कि क्या, कैसे, क्यों, या फिर क्यों, कैसे, क्या। यह जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। तो कल हमने अंतिम पैराग्राफ से पहले 2-3 लाइन पढ़ के मैं आगे शुरू करता हूं। तो ये कह रहे थे सिनेक साहब कि कोई एक उत्पाद, एनी वन प्रोडक्ट, अच्छा या खराब नहीं होता। आप किससे जुड़ाव रखते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो आप बहुमत के साथ जाना चाहेंगे कि अकेले खड़े होकर हंगामा करना चाहेंगे? क्वेश्चन मार्क। यहां हमने कल रोक दिया था। तो अब सिनेक साहब आगे कह रहे हैं कि हम लोग उन्हीं व्यक्तियों और संस्थाओं की तरफ आकर्षित होते हैं जो अपने उद्देश्य को सही तरह से संप्रेषित कर पाते हैं। हमें खास महसूस करवाने, हमें उनसे जुड़ाव महसूस करवाने, हमें सुरक्षित महसूस करवाने की उनकी योग्यता ही हमें उनसे जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती है। जिन्हें हम महान लीडर समझते हैं, उनमें हमें अपने पास लाने और हमारी वफादारी को जगाने की काबिलियत होती है। हम उन सब लोगों के प्रति भी जुड़ाव सा महसूस करने लगते हैं जो इन संस्थानों या लीडर से जुड़े हुए होते हैं। एप्पल के ग्राहक भी एक दूसरे के प्रति इसी तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं। हार्ले राइडर्स के ग्राहक भी एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। जिन लोगों ने मार्टिन लूथर किंग के "मेरे पास एक स्वप्न है, आई हैव ए ड्रीम" को सुना था, वे चाहे किसी भी लिंग, नस्ल, धर्म, जाति, देश के हों, एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह आ खड़े हुए। चूंकि उनकी धारणा और मूल्य एक समान थे, वे जानते थे कि वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस जुड़ाव को वे अंतर्मन से महसूस कर सकते थे। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा सर, बीच में रोक के। ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बता रहे हैं कि उनका वाय जो होता है उससे लोग जुड़ जाते हैं। मगर आप छोटा सा एग्जांपल देखो कि आप, दो एग्जांपल देता हूं। आपके घर के बाजू के दूध वाले से दूध नहीं लेके आप 4 5 7 10 दुकान आगे जाके दूध लेते हो। कई बार ऐसा होता है। आपके घर के बाजू में जो सलून है, नाई है, उससे बाल नहीं कटवा के आप 2-4 किलोमीटर भी चले जाते हो, क्योंकि वो नाई आपको पसंद है। बाल तो सब काट रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी और छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में, इसलिए हम वो सामान खरीदते हैं कि हमको वहां जुड़ाव महसूस होता है। चलिए बैक टू बुक, अगला टॉपिक। मन की आवाज वाले निर्णय कहाँ से होते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये कह रहे हैं सैनिक साहब कि सुनहरे वृत्त, गोल्डन सर्कल का सिद्धांत केवल संप्रेषण का अनुक्रम नहीं है, वरन उससे कहीं ज्यादा है। इसका सिद्धांत मानव विकास में गहराई से बसा हुआ है। आज पूरी साइंटिफिक बात ये बताएंगे आपको, देखो ध्यान से। क्योंकि शक्ति एक विचार मात्र ही नहीं है, वरन यह जीव विज्ञान है। यदि आप मानव मस्तिष्क की अनुप्रस्थ काट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, अगर उसको वर्टिकली ऐसे काट दिया जाए और ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे हमारे ब्रेन को, तो आपको दिखाई देगा कि सुनहरे वृत्त के सारे स्तर मस्तिष्क के तीनों स्तरों के साथ समायोजित होते दिखाई देते हैं। हमारे ब्रेन में भी 3 स्तर हैं, जैसे इस गोल्डन सर्कल में 3 है। कैसे? देखो, हम होमोसेपियंस, हमें कहा जाता है कि हम होमोसेपियंस हैं। हम होमोसेपियन के मस्तिष्क का नया विकसित हुआ हिस्सा नियो कार्टेक्स, ये क्या के साथ संवाद करता है? वट के साथ। यह हिस्सा तार्किक और विश्लेषणात्मक विचारों और भाषा के लिए उत्तरदायी होता है। बीच के 2 हिस्से हमारी भावनाओं, जैसे विश्वास और वफादारी, और मानव के हर व्यवहार और निर्णय क्षमता के लिए जवाबदेह होते हैं। मगर इनमें भाषा की क्षमता नहीं होती। देखो कमाल की बात, जिस हिस्से ब्रेन का जो हिस्सा डिसीजन ले रहा है, उसको लैंग्वेज आती नहीं है। जब हम बाहर से अंदर की ओर संवाद करते हैं,
तो हम क्या करते हैं यह पहले बताते हैं। हाँ, लोग कई तरह की जटिल से जटिल सूचनाओं जैसे तथ्य और विशेषताओं को समझ सकते हैं, मगर इससे उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। मगर जब हम अंदर से बाहर की ओर संवाद करते हैं, तो उस समय हम सीधे दिमाग के उस हिस्से से संवाद कर रहे होते हैं जो निर्णय लेने के लिए और भाषा के लिए उत्तरदायी होता है। और दिमाग का यह हिस्सा हमें अपने निर्णयों को तर्क की कसौटी पर कसने में मदद करता है। दिमाग का जो हिस्सा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, उसमें भाषा की क्षमता नहीं होती। यह अलगाव हमें अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में कठिनाई उत्पन्न करवाता है। उदाहरण के लिए, बहुत देखो सिंपल हमारी लाइफ में से एग्जांपल दिया है इन्होंने। उदाहरण के लिए, हमने किसी व्यक्ति से शादी की, तो आखिर क्यों की? हम उस व्यक्ति से क्यों प्रेम करते हैं, इसे बताने में हमें दिक्कत होती है, और इसीलिए हम इसे तर्क में ढालने की कोशिश में लग जाते हैं। जैसे, वह मजाकिया स्वभाव की है, वह होशियार है। मगर दुनिया में बहुत से लोग होशियार और मजाकिया होते हैं, फिर हमने उन सब से शादी क्यों नहीं की? प्रेम में पड़ने के लिए व्यक्तित्व और काबिलियत से बढ़कर निश्चित ही कुछ और भी कारण होता है। और तार्किक रूप से हम जानते हैं कि हम जो कारण बता रहे हैं वे निराधार हैं। हमारे प्रिय व्यक्ति हमें ऐसा अनुभव कराते तो हैं, मगर उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सचमुच कठिन होता है। अतः जब जबरन ऐसा करना होता है, करना ही पड़ जाए, कोई पूछ ही ले जी, वाई यू लव हर, वाई यू लव हिम, तो फिर क्या करते हैं हम? तो हम व्यक्तित्व और काबिलियत के आधार पर ही इसका वर्णन करने की कोशिश किया करते हैं। हम वह सब भी कहते हैं जिसमें वास्तव में अर्थ नहीं होता। जैसे, वह मुझे पूरा करती है। अब इसका क्या अर्थ है ना, लॉजिकली देखो तो वह मुझे पूरा करती है कुछ नहीं, फिर भी हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? और आप किसी व्यक्ति में ऐसा क्या देखते हैं कि आप उससे शादी कर लें? क्वेश्चन मार्क। प्रेम के साथ यही दिक्कत है। हम सिर्फ यह जानते हैं कि हमने उसे इसलिए पसंद किया कि हमें ठीक लगा। है जी, हमें ठीक लगा, पता नहीं क्यों लगा। यही बात बाकी निर्णयों के मामले में भी सही बैठती है। जब कोई निर्णय सही प्रतीत होता है, तो हमें उसका शब्दों में वर्णन करने में तकलीफ होती है कि हमने जो किया वह क्यों किया। जबकि लॉजिकली कई बार आपको वो किया हुआ काम गलत लगेगा, मगर आपने जो किया वो क्यों किया, इसका कारण यही है कि दिमाग का जो हिस्सा निर्णयों को निर्णय नियंत्रित करता है, उसका भाषा से संबंध नहीं होता। अतः हम इसे तर्क के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इससे मार्केट के सर्वे और मतानुमान जटिल होते जाते हैं। लोगों से यह पूछना कि वे आपको औरों के मुकाबले तरजीह क्यों दे रहे हैं, आपको इस बात के पुख्ता सबूत दे सकता है कि वे अपने निर्णयों को किस तरह तर्क के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। फिर भी उससे निर्णय के प्रति उनके प्रेरित होने के कारण पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, मगर वे जो जानते हैं उसे शब्दों में व्यक्त करने में उन्हें दिक्कत होती है। और इसलिए होता है कि निर्णय लेने की क्षमता और भाषा दोनों दिमाग के अलग अलग हिस्सों द्वारा किए जाने वाले काम हैं। डिसीजन कोई और हिस्सा ले रहा है और लैंग्वेज किसी और हिस्से से आती है, तो वो बताने में दिक्कत होती है। अब क्या कह रहे हैं सेनेक साहब कि यही वह बिंदु है जहां मन की आवाज के आधार पर लिए गए निर्णय आते हैं। वे बस हमें सही महसूस होते हैं। हमारे पेट का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमारे निर्णय को नियंत्रित करता है। यह सब लिम्बिक मस्तिष्क में ही घटता है। इसका नाम है लिम्बिक मस्तिष्क। इस निर्णय को वर्णित करने के लिए हमें ऐसा महसूस हुआ, इन शब्दों का प्रयोग करना भी किसी दुर्घटनावश नहीं होता। ये निर्णय सही इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा इन्हें नियंत्रित करता है, वही हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यानी वास्तव में यह सब हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक हिस्से में घटित होता है। हमारा लिम्बिक मस्तिष्क शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली कि वह हमारे व्यवहार को कभी कभी इस तरह से प्रभावित कर सकता है जो किसी परिस्थिति के बारे में हमारी तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ से विपरीत हो सकता है।
लॉजिक से अलग हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। हम अक्सर अपने मन की आवाज पर हम अक्सर अपने मन की आवाज के आधार पर लिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हैं, भले ही वे निर्णय तथ्य और आंकड़ों के सामने धूमिल होते प्रतीत हो रहे हों। जाने माने मनोवैज्ञानिक रिचर्ड रेस्टॉक अपनी पुस्तक द नेकेड ब्रेन में कहते हैं कि जब आप लोगों पर केवल अपने मस्तिष्क के तार्किक हिस्से का उपयोग करके निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं, तो इसका परिणाम केवल उनका अत्यधिक सोच में पड़ने के रूप में सामने आता है नहीं। किसी को आप बोलो सर मुझे लॉजिक से समझाओ ये बात क्या, तो वो सोच में पड़ जाएगा। ये साइंटिफिक है। रेस्टॉक कहते हैं तर्क के आधार पर निर्णय लेने में मस्तिष्क को बहुत समय लगता है, और वह भी अक्सर कम गुणवत्ता का हो सकता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी उस डिसीजन की। इसके विपरीत लिम्बिक ब्रेन के द्वारा लिए गए निर्णय जल्दी और गुणवत्तापूर्ण हुआ करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक, टीचर्स बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे आपके पास चॉइस होते हैं उसका सही आंसर देने के लिए, टिक करने के लिए, तो शिक्षक क्या करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को यह सलाह देते हैं कि प्रश्न देखकर पहला जो मन में उत्तर आता हो उसे लिखें। बहुत संभव है कि वे जितना समय उसके लिए खर्च करेंगे, उसके गलत होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। हमारा लिम्बिक मस्तिष्क बहुत होशियार है और अक्सर सही समय पर सही काम करना जानता है। जब हमारा लिम्बिक मस्तिष्क किसी निर्णय से सहमत नहीं होता है, तो हम उस निर्णय को शब्दों में ढालने के लिए उस समय हम उस निर्णय को शब्दों में ढालने, उसके लिए कारण देने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप या तो हम अपने ऊपर संदेह करने लगते हैं, या फिर मौजूदा तथ्यों पर भरोसा करने लगते हैं। स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से फ्लैट स्क्रीन टीवी देखने के अनुभव के बारे में सोचें। आप शोरूम के गलियारे में खड़े होते हैं और एक विशेषज्ञ से एलसीडी और प्लाज्मा के बीच के अंतर के बारे में समझ रहे होते हैं। सेल्स प्रतिनिधि आपको दोनों के अंतर और लाभ तर्क सहित बता रहा होता है, फिर भी आप तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि आपके लिए कौन सा टीवी ठीक है। 1 घंटे के बाद भी आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आपके दिमाग पर अतिरिक्त दबाव मौजूद है। चूंकि आप अपने निर्णय के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं, अंततः आप कुछ निर्णय लेते हैं और टीवी खरीदकर स्टोर से बाहर आ जाते हैं। फिर भी आप इस बात से 100% सहमत नहीं हैं कि आपका निर्णय सही है। इसके बाद आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसने कोई और टीवी खरीदा है। वह अपने टीवी की खूबियों के बारे में बताता चलता है। अचानक आप अपने दोस्त से ईर्ष्या महसूस करने लगते हैं। भले ही आप अब तक यह नहीं जानते कि उसका टीवी आपके टीवी से बेहतर है कि नहीं, फिर भी आप मन ही मन सोचते हैं कि कहीं मैंने गलत टीवी तो नहीं खरीद लिया, क्वेश्चन मार्क। जो कंपनियां अपने क्यों को ग्राहकों तक स्पष्टता से नहीं पहुंचाती, वे केवल वे हमें केवल मूर्त साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने के लिए बाध्य करती हैं। यही कारण है कि ये निर्णय अधिक समय लेते हैं, कठिनाई महसूस कराते हैं, या हमें अनिश्चित की स्थिति में ला खड़ा करते हैं। इन स्थितियों में जोड़ तोड़ की रणनीतियां हमारी आकांक्षाओं, डर और कल्पनाओं का लाभ उठाने के लिए बेहतर तरीके से काम करती हैं। हमारे ऊपर इन निर्णयों को लेने का दबाव बनाया जाता है, और इसका सीधा सा कारण है कंपनियां हमें तथ्य और आंकड़ों की विशेषताओं और लाभों के परे और कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराती। अगली लाइन बहुत ही मजेदार है। लोग आप क्या बेचते हैं उसे नहीं खरीदते, वे आप क्यों बेचते हैं उसे खरीदते हैं। पीपल डोंट बाय वट यू सेल, पीपल बाय वाई यू सेल। कंपनियों का अपने क्यों को ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाना केवल तनाव और आशंका ही उपजाता है। इसके विपरीत कई लोग जो कुछ खास ब्रांड्स जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल या मैकिन्तोश कंप्यूटर खरीदते हैं, उन्हें इस ब्रांड के चयन के बारे में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती। कल मुझे कोई बता रहा था मेरे ऑफिस में कि उनके एक मित्र हैं, बहुत रिच हैं,
पैसों से, और वो गुड़गांव में अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं एप्पल के स्टोर पर कंप्यूटर खरीदने। और वहां इतनी भीड़ है कि वो कह रहे हैं भाई हम गरीबों को भी एक लैपटॉप दे दो यार। मतलब एप्पल के प्रति लोगों की जो वफादारी है वो एक अलग ही लेवल की है। अब देखो क्या एग्जांपल दे रहे हैं। कई लोग जो कुछ खास ब्रांड्स जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल या मैकिन्तोश कंप्यूटर खरीदते हैं, उन्हें इस ब्रांड के चयन के बारे में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अपने निर्णय पर पूरा विश्वास होता है, और वे केवल एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा हार्ले या कौन सा मैकिन्तोश, उसका कौन सा मॉडल लेना है। लेने तो हार्ले डेविडसन ही है, लेने तो मैकिन्तोश कंप्यूटर ही है, मगर विच मॉडल, बस इतना ही। इस स्तर पर तथ्य और आंकड़ों, विशेषताओं और लाभों का महत्व होता है, मगर इसका असर उस उत्पाद के लिए धन खर्च करने और कंपनी के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने पर नहीं पड़ता। यह निर्णय पहले ही किया जा चुका होता है। बाकी सारी बातें तो हमारी आवश्यकताओं पर खरे उतरने वाले उत्पाद के चयन में मदद करने के लिए काम में आती हैं। इन मामलों में निर्णय पूरी तरह से अंदर से बाहर की तरफ घटित होता है। वाई, देन हाउ, देन व्हाट। जो निर्णय क्यों से शुरू होते हैं उनमें निर्णय का भावनात्मक पक्ष और फिर तार्किक घटक खरीदार को अपने निर्णय को शब्दों में व्यक्त करने और उसे तर्क का आधार देने में मदद करते हैं। जब हम दिल और दिमाग जीतने की बात करते हैं तो उसका भी अर्थ यही होता है। हमारा दिल दिमाग के भावनाओं वाले हिस्से लिम्बिक को दर्शाता है, और दिमाग इसके तर्क और भाषा वाले हिस्से को दिखाता है। अधिकांश कंपनियां लोगों के दिमाग जीतने के लिए अनुकूलित हैं। इसके लिए केवल अपनी विशेषताओं और लाभों की तुलना ही करनी होती है ना। ट्रेनिंग में भी सिखाते रहते हैं सेल्स वाले, फीचर बताओ बेनिफिट बताओ, फीचर बताओ बेनिफिट बताओ। दिल जीतने के लिए और अधिक काम करना होता है जी। प्राकृतिक तरीके से निर्णय लेने के तरीके को देखा जाए तो मुझे आश्चर्य होता है कि दिल और दिमाग की अभिव्यक्ति का यह क्रम क्या महज संयोग है, क्वेश्चन मार्क। तो फिर लोग दिल और दिमाग को जीतने के लिए काम क्यों नहीं करते, क्वेश्चन मार्क। दिमाग की तुलना में दिल जीतना इतना सरल काम नहीं है। यह कला और विज्ञान का नाजुक सा संतुलन, यानी एक और व्याकरणिक निर्माण का संयोग है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में हमेशा पूछता हूँ, सेल्स जो है वो साइंस है या आर्ट्स है। कुछ लोग कहते हैं साइंस है, कुछ लोग कहते हैं आर्ट्स है। चलिए इस पे सिनक साहब क्या कह रहे हैं देखो। ऐसा क्या है कि चीजें हमेशा विज्ञान और कला का संतुलन नहीं होती, मगर कला हमेशा विज्ञान से पहले ही आती है। शायद यह वह सूक्ष्म संकेत होता है जो हमारा लिम्बिक दिमाग हमें भेज रहा होता है। इसके मुताबिक नेतृत्व करने की कला वास्तव में अपने दिल की बात सुनना है। शायद हमारा दिमाग हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों को सबसे पहले आना चाहिए। जब क्यों की स्पष्टता ना हो तब निर्णय लेना कठिन होता है, और आशंका से ग्रस्त होकर हम अपने निर्णय की स्पष्टता के लिए विज्ञान और आंकड़ों की शरण लेते हैं। कंपनियां आपको बताएंगी कि वे क्या करती हैं और कैसे करती हैं, चूंकि उनके ग्राहक गुणवत्ता, सेवा, कीमत, विशेषता इन्हीं की मांग करते हैं, और आंकड़े इसी की बात करते हैं। मगर इस वास्तविकता के चलते कि दिमाग का जो हिस्सा निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है वह उस निर्णय को लेने के कारण बताने वाले हिस्से से अलग होता है। मजेदार बात, लोगों को वे जो चाहते हैं उसे दिया जाना ही सही प्रतीत होता है। दुर्भाग्य से इस बात के कई प्रमाण हैं कि जब कंपनियां वह सब बताती हैं या करती हैं जो ग्राहक चाहते हैं, तो ना तो बिक्री में विशेष बढ़त होती है, ना ही ग्राहकों का जुड़ाव कंपनी से होता है। हेनरी फोर्ड कौन है, आप सबको पता है। हेनरी फोर्ड इसे अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? यदि मैंने लोगों से यह पूछा होता कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होता कि उन्हें तो तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। कोई ये थोड़ी बताता उन्हें ऐसी कोई मशीन चाहिए जिसमें चार पहिए हो, एक स्टीयरिंग हो, एक इग्निशन हो, पेट्रोल डले स्टार्ट हो जाए और अपने आप वो उसको हम चला लें। हमें घोड़े घोड़े तो लोग क्या मांगते हैं ना। आपको पता है, आपको पता ही होगा कि जब
आइंस्टाइन ने, इसका एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, और उसने शहर के बड़े बड़े सम्मानीय लोगों को बुलाया कि आज मैं आपको एक ऐसा आविष्कार दिखाऊंगा जिसको जब ऑन करेंगे, जलाएंगे, तो आपको मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। और वो लोग वहां आए उस मीटिंग में, शाम को 7 बजे के बाद वो मीटिंग थी, तो मोमबत्ती लेकर आए थे, है ना। यदि मैंने लोगों से यह पूछा होता कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा होता कि उन्हें तो तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। ये महान नेतृत्व के महान व्यक्तित्व हैं। महान लीडर और महान संस्थाएं वे देख पाते हैं जो हम में से अधिकतर लोग नहीं देख पाते। वे उन सारी बातों को भी बेहतरी से हमें दे सकते हैं जिनके बारे में हमने उनसे कहा ही नहीं हो। जब कंप्यूटर क्रांति अपने चरम पर थी, उस समय उसके उपभोक्ता कंज्यूमर्स ग्राफिकल इंटरफेस की बात सोच भी नहीं सकते थे, मगर एप्पल ने ग्राफिकल इंटरफेस हमें दे दिया। एयरलाइंस उद्योग में बढ़ती स्पर्धा के दौर में प्रवासी हवाई यात्रा की कीमतें कम करने की बात कहना तो दूर, सोच भी नहीं सकते थे, मगर साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने ऐसा कर दिखाया। और उनके अत्यधिक कठिन समय में, जब ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, तो ग्राउंड कर दिया सारी एयरलाइंस को, क्योंकि वो जहाज साउथ वेस्ट एयरलाइंस का था, तो उसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। मगर फिर भी क्या किया, देखो उसके जितने भी फ्लायर्स थे उन्होंने क्या किया। और उनके अत्यधिक कठिन समय में उनके देश के कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आपने अपने अच्छे समय में हमारे लिए जो कुछ किया, उसके एवज में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। वही उद्देश्य जिस पर जॉन एफ कैनेडी ने अपनी प्रेसिडेंसी का परिचय कराया था। महान लीडर्स वे होते हैं जो अपने दिल की आवाज पर यकीन करते हैं। वे लोग जो विज्ञान के आगे कला को तरजीह देते हैं। वो कला नहीं जो ब्रश से करनी है या छैनी हथौड़ी से करनी है, ये उस कला की बात हो रही है जो दिल से शुरू होती है। वे लोग जो विज्ञान के आगे कला को तरजीह देते हैं, वे दिमाग से पहले दिल को जीतते हैं। ये वे लोग होते हैं जो क्यों से शुरू करते हैं, स्टार्ट विद व्हाई। हम हर दिन और दिन भर निर्णय लेते रहते हैं, और उनमें से कितने ही भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। इन निर्णयों के लिए हमें ढेर सारी सूचनाओं के साथ जूझना नहीं पड़ता, ना ही इसकी आवश्यकता महसूस होती है। यह सब यह सब निश्चितता के मापांक पर निर्भर होता है। मैं 30% जानकारी के आधार पर भी निर्णय ले सकता हूं। पूर्व विदेश मंत्री कोलिन पावल कहते हैं, 80% से अधिक जानकारी तो बहुत अधिक है। 30% पे भी डिसीजन लिया जा सकता है, लेते हैं लोग। हम और आप, हम निर्णय लेते समय हमेशा एक स्तर पर विश्वास रखते हैं जिसके आधार पर हम अपने या अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करते हैं। ऐसे में हमें हमेशा तथ्यों और आंकड़ों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, और कभी कभी हम इसके बाद भी अपने निर्णय पर भरोसा नहीं करते। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि जब दूसरे लोग हमारी बाह मरोड़कर हमें किसी निर्णय को लेने के लिए उकसा रहे होते हैं, तब हम उसके बारे में इतना असहज क्यों महसूस करते हैं। तब हम अपने दिल की आवाज पर भरोसा करते हैं कि वह हमें बताएगी कि किसे वोट देना है या कौन सा शैम्पू खरीदना है। चूंकि हमारा जीव विज्ञान हमें इस निर्णय के वास्तविक कारण को बताने में तकलीफ देता है, अतः हम इसे मूर्त तथ्य, प्रमाणों और आंकड़ों जैसे सेवा, ब्रांड, डिजाइन आदि के आधार पर सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यहीं से इस गलत धारणा को बल मिलता है कि कीमत और विशेषताएं महत्व रखते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये बातें महत्व रखती हैं, वे हमें अपने निर्णय को आधार देने के लिए तर्क प्रदान करती हैं, बस इतना ही, मगर वे वास्तव में हमारे निर्णय को प्रभावित या प्रेरित नहीं करती। कैसे, देखो एग्जाम्पल आएगा आगे बहुत जबरदस्त। अगला टॉपिक है, जो आप नहीं देख पाते वही महत्व रखता है, वही इंपॉर्टेंस रखता है। अपने सफेद कपड़ों को और सफेद बनाएं और चमक को अधिक चमकीला बनाएं। है जी, ऐसी एड आपने कई बार टीवी में देखी होगी ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। एक डिटर्जेंट के विज्ञापन में यही बताया जाता है। कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के उद्योग में इसी को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक वैध दावा, सफेद, अधिक सफेदी देने का। उपभोक्ता क्या चाहते हैं, इस पर हुए मार्केट के सर्वे में यही बात निकलकर सामने आई। ये आंकड़े सही थे।
लोग क्या चाहते हैं जी, मेरा कपड़ा ज्यादा सफेद दिखे। मगर लोग क्या चाहते हैं, इसके पीछे की सच्चाई भिन्न थी। देखो कमाल की बात। डिटर्जेंट बनाने वाले ने उपभोक्ताओं से पूछा कि वे डिटर्जेंट से क्या चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वे अधिक सफेदी चाहते हैं, चमक को और चमकीला बनाना चाहते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं कि अपने कपड़े धोने वाले लोग कपड़ों को साफ नहीं, बहुत साफ रखना चाहते हैं, तो बता दें कि यह कोई उल्लेखनीय शोध नहीं था। अतः ब्रांड्स ने कैसे पर ध्यान देते हुए उपभोक्ताओं को यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनका उत्पाद कपड़ों को बहुत साफ रखने के लिए किस तरह से अन्य कंपनियों के उत्पादों से बेहतर है। एक ब्रांड प्रोटीन का दावा करता है, दूसरा कहता है कि कपड़ों का रंग वैसा ही बना रहेगा। किसी ने भी उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं से, कस्टमर से यह नहीं पूछा कि वे अपने कपड़ों को साफ क्यों रखना चाहते हैं। यह छोटा सा रहस्य तब तक रहस्य बना रहा जब तक कि कई साल बाद एक कंपनी द्वारा अनुबंधित किए गए मानव विज्ञानियों के एक समूह ने यह पता लगाया कि कंपनी द्वारा किसी भी प्रलोभन के द्वारा ग्राहकों के व्यवहार को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने देखा, देखो आप लोग में से कोई अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता होगा ना, ये हाथ से भी धोता होगा, तो आपको ये जरूर तजुर्बा एक्सपीरियंस आया होगा। क्या एक्सपीरियंस आया? उन्होंने देखा कि जब लोग अपने कपड़ों को ड्रायर से बाहर निकालते हैं, तो कोई भी अपने कपड़ों को रोशनी में टांग कर यह नहीं देखता कि वे पहले से चमकीले हुए हैं या नहीं। कपड़ों को ड्रायर से बाहर निकालने के बाद लोग पहला काम कपड़ों को सूंघने का करते हैं। यह एक कमाल की खोज थी। साफ महसूस होना साफ दिखाई देने की तुलना में लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। स्मेल से उनको साफ महसूस कि ये साफ हो गया जी, अच्छी स्मेल आ रही है। दिखाई देना इंपॉर्टेंट ही नहीं था। एक धारणा पहले से ही विद्यमान थी कि सभी डिटर्जेंट आपके कपड़ों को साफ करते ही हैं, उसमें क्या बात है। डिटर्जेंट का काम ही है ऐसा करना। मगर विविध डिटर्जेंट के कपड़े साफ करने में बारीक अंतर के बजाय उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा महत्व कपड़ों में से साफ होने की खुशबू आने का था। एक गलत धारणा ने सारे उद्योग को कई वर्षों तक गलत दिशा में दौड़ाए रखा। और ऐसा केवल डिटर्जेंट के उद्योग में नहीं हुआ। एप्पल के द्वारा आईफोन में बहुत कम विकल्प और एक बटन लेकर आने से पहले सेल फोन कंपनियों की भी यही धारणा थी कि लोग मोबाइल में अधिक बटन और अधिक विकल्प चाहते हैं। जर्मनी के ऑटो मेकर्स का यह मानना था कि अमेरिका के कार क्रेताओं को केवल कार की इंजीनियरिंग से मतलब होता है। जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है, तो वे भौचक रह गए। जर्मनी की कारों में धीरे धीरे कप होल्डर लगाए जाने लगे। यह विशेषता घूमने फिरने के शौकीन अमेरिका के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती थी। मगर इसे खरीदी के निर्णय को प्रभावित करने के घटक के रूप में शायद ही किसी शोध में स्थान मिला हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कार में कप होल्डर लगाने के कारण लोग बीएमडब्ल्यू को खरीदते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तार्किक रूप से निर्णय लेने वाले लोगों के लिए भी आंखें जो कुछ देखती हैं, उससे भी परे कुछ बातों का निर्णयों पर असर होता है। लिम्बिक मस्तिष्क की शक्ति अद्भुत है। यह न केवल हमारे मन की आवाज के आधार पर लिए जा रहे निर्णयों को नियंत्रित करता है, वरन यह हमें असंगत और अतार्किक बातों को करने के लिए भी उकसा सकता है। दूर के स्थानों पर घूमने के लिए घर की सुरक्षा को अलग रखने को कह सकता है ना। कहीं दूर घूमने चले गए आप, तो घर की सेफ्टी सिक्योरिटी तो हो नहीं ना, ताला मार दे तो कोई भी चोरी चोरी कर लेगा। समुद्र के पार क्या है, समुद्र के उस पार क्या है, इसे देखने के लिए समुद्र में कूदकर उसे पार करने को भी कह सकता है। एक स्थायी नौकरी को छोड़कर बैंक में बिना किसी बड़ी धनराशि के बावजूद कोई व्यापार शुरू करने को कह सकता है। हम में से कितने ही लोग इन निर्णयों पर कह सकते हैं कि यह मूर्खता है, तुम पागल हो, तुम्हारा सब कुछ खो सकता है, तुम अपनी जान ले लोगे, तुम सोच क्या रहे हो। इन निर्णयों में तर्क और तथ्यों से परे हमारी आशाएं, सपने, हमारा दिल और हमारा मन होता है, जो हमें नई चीजों की ओर ले जाता है। यदि हम सब तर्क के आधार पर निर्णय लेते, तो छोटे उद्योग शुरू ही नहीं होते, कोई आजमाइश नहीं होती, नवाचार बहुत ही कम रह जाता, और इन सब बातों को प्रेरित करने वाले
लीडर भी नहीं होते। बड़े और बेहतर तक पहुंचने का एक अमर विश्वास ही इस तरह का व्यवहार कराता है, यहां तक पहुंचाता है। मगर यह अन्य भावनाओं जैसे डर, नफरत आदि से पैदा हुए व्यवहार को भी प्रेरित कर सकता है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की सामग्री बनाता है जिससे वह कभी मिला तक नहीं? क्वेश्चन मार्क। बाजार में हुए ऐसे सर्वेक्षण संख्या में बहुत अधिक हैं जो यह बताते हैं कि लोग उन कंपनियों के साथ जुड़ना या व्यापार करना चाहते हैं जो उन्हें अधिक विशेषताओं, बेहतर सेवाओं और बेहतर कीमतों से साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करती हैं। मगर उन कंपनियों को देखा जाए जिनके ग्राहक उनके प्रति वफादार हैं, तो पता चलता है कि उनमें ऐसी कोई खासियत नहीं है। बेटर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट, बेटर ये बेटर वो नहीं। देखो अभी एग्जांपल में आप, यदि आपको हार्ले डेविडसन का उत्पाद खरीदना हो, यू वांट टू बाय मोटरसाइकिल ऑफ हार्ले डेविडसन, तो आपको उसे पाने के लिए 6 महीने इंतजार करना होगा। 6 महीने की वेटिंग है। उन्होंने यह समय 1 साल से घटाकर 6 माह किया, और यह खराब सेवा का नमूना है ना। आप पैसा दे रहे हैं और 6 महीने बाद मोटरसाइकिल मिलेगी, तो दिस इज ए बैड सर्विस। मगर फिर भी लोग खरीद रहे हैं, वेटिंग कर। इस ये थोड़ी है कि उनके पास बनाने की कैपेसिटी नहीं, ऑर्डर ज्यादा आ रहे। बट दिस इज ए प्योर प्रूफ ऑफ बैड सर्विस। एप्पल के कंप्यूटर अन्य कंपनियों की अपेक्षा 25% महंगे हैं। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कम सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक में चल जाता है, मगर आईओएस सॉफ्टवेयर बहुत कम अवेलेबल है ना। फिर भी 25% महंगा माल लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। इसकी मशीन भी कभी कभी पीसी की तुलना में धीमी चलती है। यदि लोगों ने तर्क के आधार पर निर्णय लिए होते और किसी खरीद से पहले पूरा शोध किया होता, तो किसी ने भी मैकिन्टोश नहीं खरीदा होता। मगर वास्तविकता यह है कि लोग मैक खरीदते हैं, और कुछ केवल इसे खरीदते नहीं, इससे प्यार करते हैं। यह भावना सीधे दिल से या लिम्बिक ब्रेन से आती है। हम सभी ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को जानते हैं जो मैक पर जान छिड़कता है। उनसे पूछिए कि मैक से इतना प्यार क्यों करते हैं। वे ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास रखता है, और इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को ऐसे लोगों, उत्पादों और ब्रांड से व्याप्त रखूं जो मेरे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जैविक रूप से, बायोलॉजिकली ऐसा ही घटित घटित हुआ है। मगर यह निर्णय दिमाग के उस हिस्से में लिया गया होता है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, भाषा को नहीं। अतः वह इसके लिए कई तर्क देंगे। इसके यूजर इंटरफेस है, इसकी डिजाइन बढ़िया है, सादगी है, गुणवत्ता उच्च स्तर की है, ये सबसे बढ़िया कंप्यूटर है, मैं एक रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं आदि। वास्तविकता में मैक को खरीदने का उसका निर्णय और उनकी इस ब्रांड के प्रति वफादारी दोनों ही बहुत निजी बातें हैं। वे एप्पल के बारे में वास्तव में चिंता नहीं करते। यह सब उनकी भावनाओं के बारे में है। तो मैं आज यहां रोक रहा हूं पेज नंबर 73 पे, इस बात को कहते हुए कि आप क्या बेचते हैं लोग वो नहीं खरीदते, आप क्यों बेचते हैं लोग वो खरीदते हैं। आप कुछ कहना चाहें? शरद सर, रजनीश सर, संजीव सर, तो हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कहिए।